अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे सब दोस्त। और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर शाहिद वास्कर है मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, स्पोर्ट्स की दुनिया से कुछ खबरें हैं जो आपके लिए लेके आए हूं और बड़ी आउटस्टैंडिंग खबरें हैं। सबसे पहले अगर आज हम बात करेंगे तो दी 100 लीग्स का जो रात को ड्रॉप हुआ है उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से पाकिस्तानी हैं जिन्होंने 100 लीग ड्रॉप में पिक हुए हैं। उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करेंगे शर्जील खान, उसका कम हुआ है। उसके बाद बाबर और जो नसीम है उन्होंने नेशनल T20 कप खेलने से माजरत क्यों की है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि हमारे जो स्टार प्लेयर्स हैं उन्होंने रिटायरमेंट ली है। और उसके बाद सरफराज अहमद जो हैं वो दोबारा से PSL में इन हुए हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे भी क्या खबरें हैं। तो उसके बाद एक बयान जो है मिकी आर्थर ने पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में एक बड़ा बयान दिया है, वो आपसे शेयर करेंगे। तो चलते हैं ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द 100 लीग्स ड्रॉप के बारे में बात करते हैं। रात को 100 लीग का ड्रॉप था और पाकिस्तान का कोई प्लेयर जो है उसमें पिक नहीं हुआ। ना शाहीन, रिजवान, बाबर शाबर, जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर थे जिन्होंने इस ड्राफ्ट में हिस्सा लिया था, किसी बंदे ने किसी को कोई पिक नहीं किया। ना शाहीन को पिक किया, हत्ता कि आमर का भी कोई अता पता नहीं था। आई कुछ जो सोर्सेज मेरे बता रहे हैं कि उस हवाले से कि आमर ने पहले से ही इमादत की हुई थी कि मैंने नहीं खेलना, वो थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं बॉडी को। उनका जो फ्यूचर प्लान है वो उन्होंने IPL के बारे में बता दिया कि मैंने IPL खेलनी है। तो उसके बाद शर्जील खान का कमबैक के बारे में बात करते हैं कि वो नेशनल T20 में उनका कमबैक हुआ है। और ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि अब जो रिजवान और बाबर जो हैं वो ऊपर से नहीं है जिन्होंने इनका रास्ता रोका हुआ था। तो अब मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अगर शाहीन जो है वो अपने फैसलाबाद रीजन से खेल रहे हैं तो उसमें अच्छा खेल पेश करते हैं, रन्स के अंबार लगाते हैं, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान टीम में जगह बना सकते हैं। उसके बाद PSL में इन्होंने किसी टीम को इसको पिक नहीं किया। तो मोस्टली तौर पर ये होता है कि बहुत सारे प्लेयर जो होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट होती रहती है। अगर जो ये शर्जील खान है अगर अच्छी परफॉर्मेंस दी तो अच्छा खेला इस नेशनल T20 कप में, तो मेरे ख्याल में इसको एज ए रिप्लेसमेंट भी PSL में पिक किया जा सकता है। तो ये उनके लिए बड़ी एक शानदार खबर है कि डोमेस्टिक में आके परफॉर्म करना बड़ी अरसे के बाद इनको एक मैं कहता हूँ कि एक पाकिस्तान का प्रीमियर टूर्नामेंट है नेशनल T20 कप, उसमें खेलने का मौका मिला है। तो ये उसके लिए बड़ा शानदार अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको अवेल करे। तो उसके बाद अगर बात करते हैं बाबर और उसके बाद नसीम ने विड्रॉ क्यों किया है नेशनल T20 कप से। तो नंबर 1 तो बाबर आजम जो है वो उम्रा पे मौजूद है। और सबसे बड़ी रीज़न ये है कि PCB ने ये किया है कि जहां पर मैच फीस 1 लाख रुपए थी, अब उसको कम करके जो है वो तकरीबन $30 मतलब 10,000 तक कर दिया है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रीज़न यही है कि हमने सिर्फ 10,000 के लिए इतना बड़ा नेशनल T20 टूर्नामेंट है वो खेलना है। तो उन्होंने कहा जनाब इससे बेहतर ये है कि हम इसको अपने घर पर बैठ के जो है इंजॉय कर लेते हैं, हमने नहीं खेलना। अगर देखा जाए ना तो ये चीज़ें होती हैं बोर्ड के हाथ में। बोर्ड के अगर बोर्ड डंडा दे, जिससे कि आपको पता है कि रणजी ट्रॉफी में विराट कोहली भी खेला था, 5 रन पे आउट हुआ है। उसके बाद शुभमन गिल भी खेला था, रोहित शर्मा का भी नाम था। ये BCCI जो थी उन्होंने बड़ा डंडा दिया था भी आप खेलो। और हमारे जो PCB चेयरमैन साहब है, PCB क्रिकेट टूर्नामेंट है, PCB है, वो इंतहाई घटिया सोच का मालिक है और इनको बिल्कुल टोटली फ्रेशमेंट दी हुई है, क्योंकि पूरी टीम इस वक्त आपकी जो है वो आपकी सियासत की नज़र है। सियासत की वजह से ही इनको लड़कों को रखा जा रहा है। कभी हारिस रऊफ जाके ख्वाजा आसिफ से मिल रहा है, कभी क्या चीज़ें आ रही हैं। जितनी भी सिलेक्शन हुई है ये सारी पॉलिटिकल जो है इसमें इन्वॉल्वमेंट है, सियासत इन्वॉल्वमेंट है। और उसके बावजूद ही ये प्लेयर हैं जो खेले। अदरवाइज़ अगर मेरिट पे देखा जाए तो ना तो हारिस की बात जगह मिल रही थी, या और उसके बाद ना ही नसीम की सॉरी शाहीन की, और ना ही बाबर रिजवान की, जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है। तो मेरे ख्याल में इनको रेस्ट करनी चाहिए। तो अब सबसे बड़ा रीज़न इनका खेलने का यही है कि भाई 10,000 के लिए हम जाके गर्मी में नहीं सड़ सकते। सबसे बड़ी बात ये है। तो तकरीबन 27 मैचेस हैं, तकरीबन 14 से 14 मैच जो हैं वो फैसलाबाद को मिले हैं। तो उन्होंने कहा जनाब जी गर्मी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਕੂਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਮਬੈਕ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ T20 ਕੱਪ ਖੇਲੇਗਾ, ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗਾ, ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਲੋ ਜੀ खेल लिया जी। उन्होंने कहा जी 10,000 रुपये फीस है इन्हों तो मैं वो कहना जी मैं लोगों को टिप टूप दे देना। लिहाजा उन्होंने विड्रॉ कर दिया और आपके नेशनल T20 कप को उन्होंने अपने जूते की नोक पे रखा है और ये PCB को पता होना चाहिए। उसके बाद स्टार प्लेयर की रिटायरमेंट की बात करते हैं तो मोहम्मदुल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एक प्लेयर है बांग्लादेश का। उन्होंने तमाम तर्ज की जो क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली है। अगर बात की जाए तो उन्होंने 239 उन्होंने ODI खेले हैं, 50 टेस्ट और 141 जो है उन्होंने T20 मैचेस खेले हैं। तकरीबन 9 सेंचुरियाँ उनकी जो ODI में है और बेहतरीन प्लेयर हैं, बड़े मंजे हुए खिलाड़ी थे। 11,000 समथिंग उनके रन्स भी हैं। तो उन्होंने तमाम तर्ज की जो क्रिकेट है उससे रिटायरमेंट ले ली है। मुशफिकुर रहीम जो है उसने भी ऑलरेडी पहले T20 से ले लिया और ODI से भी ले लिया, अब वो टेस्ट के लिए अवेलेबल हैं। तो इन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है वो रिटायरमेंट ले लिया है। आपको पता हो मोहम्मदुल्लाह और उसके बाद मुशफिकुर रहीम ये दोनों आपस में यानी कि एक ही घर में इनकी शादी हुई है, सांडू इन दोनों को कह सकते हैं। तो इन्होंने मुकम्मल तौर पर विड्रॉ कर लिया है, क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। और जो मुशफिकुर रहीम है उन्होंने टेस्ट के लिए अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो जाहिर की है। उसके बाद नाज़रीन अगर बात करते हैं सरफराज अहमद, दोबारा
PSL मतलब जो उनके मेंटोर हैं नदीम उमर साहब, उन्होंने इनको डायरेक्टर जो बना दिया है क्वेटा ग्लैडिएटर का। मतलब पहले बातें हो रही थी कि इनको कोच बनाया जाएगा या इनको बैटिंग कंसल्टेंट बनाया जाएगा, लेकिन अब नदीम उमर साहब ने कहा है कि इनकी जो खिदमात हैं वो हमारे लिए बड़ी अहम है और हम उनको बड़े कदर की निगाह से देखते हैं। जो सरफराज ने इस PSL में हमारी फ्रेंचाइज के साथ जो किया है उसको हम अपनी कदर की निगाह से देखते हैं, और हमने ये सोचा है कि आज के बाद ये जो हैं वो डायरेक्टर हैं क्वेटा ग्लैडिएटर के। तो सरफराज बेसिकली देखा जाए तो डिजर्व भी करते हैं, बड़ा एक मेहनती और स्ट्रगल वाला प्लेयर है, और जिसको आप कहते हैं बिजी प्लेयर है। जब भी विकेट पे आया उसने आके अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन रखा है, ये नहीं कि आके सिंगल डबल किया है। स्वीप शॉट अगर सबसे ज़्यादा अच्छी कोई पाकिस्तान में खेल सकता है तो वो सरफराज खेल सकता था, तो जिससे हमने कोई मुस्तफीद नहीं हुए, हमने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। हालांकि बाबर आजम पे सारी दुनिया तनकीद करती है कि स्वीप शॉट नहीं खेलनी आती। 1 से 2 दफ़ा बाबर जो है वो सरफराज के साथ ट्रेनिंग करता तो मेरे ख्याल में स्वीप शॉट जो है वो बेहतरीन खेल सकता था। उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं आज की इस वीडियो में, जो मिकी आर्थर है उसने एक बड़ा बयान दिया है, और वो बयान क्या दिया है कि उन्होंने जो कोच गैरी क्रिस्टन है और उसके बाद जैसन गिलिस्पी के हक में उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा है कि ये दोनों कोचेस के साथ जो इन्होंने किया है पाकिस्तान ने, ये इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। मतलब जितने भी आप फॉरेन कोचेस होंगे, वो पहली बात तो है कि बहुत मुश्किल है कि इनके साथ वो अपनी अटैचमेंट करें, तो अदरवाइज़ जो इन्होंने इनके साथ किया है तो ये बड़ा गलत किया है। बेसिकली अगर देखा जाए बात यह है कि गोरे को गोरे की तकलीफ होती है। अगर मेरिट पर बात की जाए तो इनके साथ सरासर गलत जो है वो ज्यादती की गई है। इनको पूरा टाइम देना चाहिए था, 2 साल का इनको टाइम मिलता, उसके बाद फिर बंदा इनकी प्रोग्रेस देखता है। अभी अगर बात की जाए गैरी क्रिस्टन ने, तो आपकी टीम को अभी सिर्फ और सिर्फ बैठ के देखा था डग आउट में कि ये कर क्या रहे हैं, काम तो उसने अभी करना था। ये गैरी क्रिस्टन वो कोच है जिसने इंडिया को 2011 में ओडीआई का वर्ल्ड कप जितवाया है, और आपको एक इतना बड़ा कोच जब मिल गया था तो आप लोगों ने उसकी कदर नहीं की, और आप लोगों ने प्लानिंग करके आकिब जवेर के साथ मिलकर आकिब बॉल का चक्कर डाल के आप लोगों ने उसको फारिग कर दिया। और आपकी क्रिकेट जो है उसका हाल चेक कर लें कि आपकी बड़ी मुश्किल है कि पाकिस्तान का कोच भी आप लोगों को उठाए। लेकिन ये बात यही है कि वो मेरिट पे काम करने वाले हैं, और गोरा मेरिट पे काम करने वाला ना हो, मैं ये बात, मेरा दिल इस चीज़ को नहीं मानता। वो अपने टाइम के बड़े पक्के होते हैं, अपने कमिटमेंट के बड़े पक्के होते हैं, और जो जिस बात पे वो किसी बंदे को अपने मामले में इंटरफेरेंस नहीं करने देते कि हमने अपने तरीके से काम करना है, कोई भी बंदा आके इसमें इंटरफेरेंस ना करे। उन्होंने अपने काम को अभी स्टार्ट ही करना था, लेकिन आप लोगों ने क्या किया कि ग्रुपिंग करवा के प्लेयरों को आपस में मिलवा के, आप लोगों को याद होगा जो इंडिया के खिलाफ हमारा मैच था जिसमें रिजवान ने जब सारे उसके प्लेयर उसके पास उनको कहा था कि आपने परेशान होकर नहीं खेलना, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं भी होती तो आप पे कोई असर नहीं होगा, जाएंगे तो कोच जाएंगे, सिलेक्टर जाएंगे, आप खेलेंगे। मतलब इस कदर इन लोगों की ग्रुपिंग है, और फिर भी हमने इनको टीम में रखा हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है जितने भी सियासतदान हैं सारे इनके चाहने वाले हैं जनाब। कोई किसी ना किसी की सिफारिश लेके आके टीम में खेल रहा है। फ़हीम अशरफ को ओडीआई में डाला है जिसकी जगह ही नहीं ओडीआई में बनती, उस बंदे की T20 में जगह बनती है, और उसकी आप लोगों ने उसको ओडीआई में डाला है और T20 में उसको डाला ही नहीं है। और आमिर जमाल जो कि आपका एक अच्छा ऑलराउंडर है, जो अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है, जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके साबित किया है कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर, ये थी आज की तमाम न्यूज़ जिसमें मैंने आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में क्या हो रहा है और लोग पाकिस्तान के क्रिकेट के बारे में क्या कह रहे हैं, और जितनी भी टॉप क्लास न्यूज़ थी मैंने आपसे शेयर किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, प्रेस बेल आइकन ताकि तमाम वीडियो के टाइम पे मिलते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।